सिद्धार्थनगर में तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी का कहर देखने को मिला। पिकअप सड़क के किनारे बने एक मकान में घुस गई, लेकिन हादसे के बाद भीड़ मछली लूटने की होड़ में लग गई। पूरा मामला आपको दिखाते हैं। सड़क पर पिकअप का कहर। हादसे के बाद लोगों ने लूटी मछलियां। सिद्धार्थनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पिकअप गाड़ी बेहद ही तेज रफ्तार के साथ आई और देखते ही देखते हादसा हो गया। बेहद ही खौफनाक ये वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। ड्राइवर संतुलन खो बैठा और फुल स्पीड में दौड़ रही पिकअप सड़क किनारे बने एक मकान से जा टकराई। हादसे से ठीक पहले सड़क के किनारे एक गाड़ी भी खड़ी थी। पिकअप उससे टकराकर आगे बढ़ी। मकान के पास दो लोग कुर्सी में बैठे हुए थे। जैसे ही उनकी नजर पिकअप पर पड़ी तो वो जान बचाने के लिए भागे। इसके बाद तो मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बेहद ही हैरान करने वाला था। हादसे वाली जगह पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, क्योंकि पिकअप का ड्राइवर मछलियां लेकर जा रहा था। लेकिन हादसा होने के बाद पिकअप में रखी मछलियां उछलकर जमीन पर जा गिरी। सैकड़ों मछलियां छटपटाने लगी। ये देखकर लोगों में मछलियां लूटने की होड़ मच गई। कंपटीशन चलने लगा। पिकअप मकान से जोर से टकराया था। हादसे में कोई घायल हुआ या नहीं, ये देखने की किसी ने तकलीफ नहीं उठाई। हर कोई ज्यादा से ज्यादा मछली लूटने में लग गया। महज कुछ ही देर में वहां पर एक भी मछलियां नहीं बची। गुरुवार की शाम की ये घटना मोहाना थाना क्षेत्र के डफालीपुर पेट्रोल पंप के पास की है। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। सिद्धार्थनगर से न्यूज़ 18 के लिए शरद चंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। लखनऊ से एक बेहद ही खौफनाक वीडियो सामने आया है। एक कार सवार शख्स स्कूटी सवारों को टक्कर मारने के बाद में फरार हो गया, जिसके बाद में वो स्कूटी को काफी दूर तक घसीटता हुआ ले जाता हुआ देखा गया। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सड़क पर कार का कोहरा, स्कूटी को दूर तक घसीटा। लखनऊ से हिट एंड रन का ये मामला आया है। आरोप है कि कार सवार ने स्कूटी को टक्कर मारी। स्कूटी में दो लोग सवार थे। कार से टकराने के बाद दोनों सड़क पर गिर गए। वहीं चालक ने रुकने के बजाय कार को दौड़ा दिया, लेकिन स्कूटी कार में फंसी रह गई। इसके बाद तो सड़क पर कुछ ऐसा मंजर देखने को मिला। कार सड़क पर तेज रफ्तार के साथ दौड़ रही है। कार सवार स्कूटी को घसीटता जा रहा है, जिससे चिंगारी निकल रही है, जो बेहद ही दहशत में डालने वाली है। कार पीजीआई थाना इलाके के किसान पथ पर भाग रही है और दूसरे राहगीर भी सामने का दृश्य देखकर सहम उठे। कई लोग उसे रुकने का इशारा भी करते हैं, लेकिन वो नहीं माना। कई लोग उसका वीडियो बनाने लगे। करीब 1 किलोमीटर तक स्कूटी को घसीटा गया। लाल रंग की इस कार का नंबर UP 70 EE 9154 था। पुलिस को सूचना मिल चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया, तब जाकर कार रुकी। बाद में कार चलाने वाले को हिरासत में लिया गया। कार की टक्कर के बाद स्कूटी सवार दो लोग घायल हैं। दोनों को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया। गनीमत रही कि उन्हें गंभीर चोट नहीं आई। बाद में दोनों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कार चालक प्रयागराज का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुरादाबाद में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहां सुअर पकड़ने के लिए फंदा लगाया गया, लेकिन उसमें तेंदुआ फंस गया। बाद में वन विभाग की टीम तेंदुए को अपने साथ ले गई। मुरादाबाद के कई गांव में लगातार तेंदुए को देखे जाने की घटना सामने आई है, जिससे लोग खौफजदा हैं। वहीं मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के सेहल गांव में चकित करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ गन्ने के खेत में किसी शख्स ने लोहे का फंदा लगाया था।
ताकि सुअर आए और वो फंदे में फंस जाए। लेकिन फंदे की जकड़ में सुअर तो नहीं आया, लेकिन तेंदुआ जरूर फंस गया। इसके बाद खेत की तरफ जा रहे किसानों ने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। तेंदुए की खूंखार आवाज सुनाई दी। थोड़ा नजदीक जाकर देखा तो तेंदुआ वहाँ पर फंसा हुआ था। इसके बाद आसपास के गांव में खबर आग की तरफ फैल गई। ग्रामीण अपना काम छोड़कर गन्ने की खेतों की तरफ भागे। वन विभाग को भी सूचना दे दी गई थी। बाद में वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग के कर्मचारियों ने तेंदुए को ट्रैंकुलाइज किया और जाल से उसको निकालकर पिंजरे में कैद कर लिया। तेंदुए की पकड़े जाने की बाद ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि तेंदुआ हमलावर भी हो सकता था। तेंदुए को डियर पार्क ले जाया गया, जहां उस पर नजर रखी जा रही है। वन विभाग ने लोगों से वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोग की अपील की है। इस तरह लोहे के फंदों का इस्तेमाल न करने को कहा है। साथ ही सावधान रहने को भी कहा गया है, क्योंकि सेहल और उसके आसपास के गांव में तेंदुओं की चहलकदमी देखी जा रही है। जंगली जानवर शिकार की तलाश में खेतों और रिहायशी इलाकों की तरफ आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजस्थान के डूंगरपुर में गधों के चोरी होने का मामला सामने आया। यहां पर एक शख्स के 10 गधे चोरी हो गए, जिसके बाद में पुलिस अब उनकी खोज में जुटी हुई है। आज से करीब 10 साल पहले जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब मंत्री आजम खान का रुतबा बहुत बड़ा था। रामपुर तो उनका गढ़ रहा है। तब एक मामला बेहद ही चर्चा में रहा था। उनके फार्म हाउस से उनकी 7 भैंसें चोरी हो गई थी, जिसके बाद रामपुर में पुलिस की नींद गायब हो गई थी। कई थानों की पुलिस भैंसों को ढूंढने के काम में लग गई थी। अब राजस्थान से भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया है, लेकिन यहाँ किसी नेता या मंत्री की भैंस चोरी नहीं हुई है, बल्कि एक आम आदमी के गधे चोरी हो गए हैं। पीड़ित शख्स ने पुलिस से गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया और अब पुलिस गधों की पड़ताल में जुटी हुई है। मामला डूंगरपुर का है। पीड़ित ने बताया कि भेड़ों के साथ गधे भी जंगल में चढ़ने गए थे, लेकिन गधे दूर निकल गए। जब काफी दूर जाकर उनकी खोजबीन की गई तो उन्हें पता चला कि कुछ लोग गधे चोरी करके पिकअप में ले गए हैं। इसके बाद पीड़ित ने गधे चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई। सागवाड़ा पुलिस के मुताबिक मालाराम रेबारी और उसका भाई भेड़ पालक हैं। सामान उठाने के लिए गधे भी साथ रहते हैं, लेकिन 17 नवंबर के दिन उनके 10 गधे चोरी हो गए। हालांकि पुलिस गधों की खोजबीन में लगी हुई है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ऐसे में सागवाड़ा पुलिस के लिए भी चुनौती बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजस्थान के झुंझुनू में कुछ ऐसा हुआ जिसने अस्पताल की भारी लापरवाही को उजागर कर दिया। रोहिताश नाम का एक शख्स चिता पर लेटते ही जिंदा हो उठा और हैरानी की बात यह कि डॉक्टर्स ने उसका पोस्टमार्टम भी कर दिया था। हालांकि जिंदा होने के महज कुछ घंटों बाद उसकी जान भी चली गई। जिंदगी और मौत के बीच आंख मिचोली। पहले मौत से जीती जिंदगी, फिर मौत ने मारी बाजी। अंतिम संस्कार से ठीक पहले जिंदा होने वाला रोहिताश आखिरकार जिंदगी की जंग हार गया। उसकी मौत के साथ ही अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। उन सवालों पर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले आपको पूरी खबर बताते हैं कि आखिर कैसे रोहिताश बीडे के अस्पताल पहुंचा और फिर कैसे उसकी मौत हुई और फिर वो कैसे जिंदा हुआ और आखिर में कैसे कुछ ही घंटे बाद वो फिर मौत की नींद सो गया। दरअसल रोहिताश ना तो बोल सकता था न सुन सकता था। बगड़ कस्बे में मां सेवा संस्थान में काफी लंबे वक्त से रह रहा था। गुरुवार सुबह 11 बजे उसकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद करीब 2 बजे बीडे के अस्पताल में भर्ती कराया गया और कुछ ही देर बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। इतना ही नहीं, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक दे दी गई।
करीब 2 घंटे तक उसे डीप फ्रीज में रखा गया, लेकिन जब अंतिम संस्कार से ठीक पहले उसके शरीर में हलचल हुई और वो जिंदा हो गया। बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। हर कोई हैरान था कि कैसे पोस्टमार्टम के बाद कोई जिंदा हो सकता है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी तो ये बात सामने आई कि रोहिताश का पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं, यानी अस्पताल की लापरवाही खुलकर सामने आ गई, जिसके बाद चिकित्सा विभाग ने देर रात राजकीय जिला बीडीके अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर संदीप पचार, रोहिताश को मृत बताने वाले डॉक्टर योगेश जाखड़ और कागजी पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर नवनीत मील को सस्पेंड कर दिया। बीडीके अस्पताल में वो मरीज की आज रात एसएमएस में ले जाते समय मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है और लापरवाही के लिए राज्य सरकार के स्तर पर पीएमओ सहित 3 डॉक्टरों को निलंबित किया गया है। आगे विस्तृत और व्यापक जांच विभाग के स्तर पर और हमारी कमेटी द्वारा की जाएगी। जिला कलेक्टर इस मामले में चिकित्सकों की लापरवाही मान रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चिता पर रोहिताश को जिंदा देखकर उसे आनन फानन में जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने एक बार फिर दम तोड़ दिया। देखिए वहाँ की क्या स्थिति है मुझे भी अखबार से ही मालूम पड़ा है। तो वहाँ अखबार में जैसे बताया पोस्टमार्टम तो उसका हुआ बता रहे हैं। अपने पास उन्होंने वहाँ से जो मैंने मालूम किया है तो वहाँ काफ़ी सीरियस कंडीशन में यहाँ शिफ्ट किया था, जो ब्लड प्रेशर की और उसकी काफ़ी हैवी ड्रग्स के ऊपर उनका इन्फ्यूजन चालू करके यहाँ शिफ्ट किया था। तो इतना सिक पेशेंट था तो रास्ते में आते आते उसको अरेस्ट हो गया और उसकी डेथ हो गई। भगवान दास खेतान अस्पताल अब सवालों के घेरे में है। सवाल सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर ही नहीं है, बल्कि सवाल ये भी है कि क्या अस्पताल ने ठीक से जांच किए बगैर ही रोहिताश को मृत घोषित कर दिया? क्या रोहिताश 2 घंटे तक डीप फ्रीज में बेहोशी की हालत में जिंदा था? बिना पोस्टमार्टम किए किसके कहने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गई? किस आधार पर उसकी मौत की वजह फेफड़े फेल होना और टीबी को माना गया? सवालों के घेरे में मां सेवा संस्थान भी है। सवाल ये है कि क्या जल्दी अंतिम संस्कार करने के लिए डॉक्टर से फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाई गई? सवाल कई सारे हैं और कई किरदार सवालों के घेरे में है। सच्चाई क्या है ये जांच के बाद ही साबित होगा, लेकिन जिस तरह से मूक बधिर रोहिताश के साथ अमानवीय हरकत हुई है वो बेहद शर्मनाक है। ऐसे में जरूरी है कि मामले की गहराई से जांच हो और जो भी कसूरवार निकले उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। और दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। अगले साल वो अपनी टीम के साथ में भारत आएंगे और जहां फुटबॉल प्रेमी उन्हें खेलते हुए देख पाएंगे। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। फुटबॉल के शिखर पर खड़े लियोनेल मेसी की दुनिया भर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। भारत में भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। उनकी एक झलक के लिए फैंस की दीवानगी देखते ही बनती है। भारत में क्रिकेट को ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन जब बात फुटबॉल की आती है तो मेसी और रोनाल्डो की तरफ सारा ध्यान चला जाता है। अब अगर मेसी भारत आकर फुटबॉल मैच खेलते हैं तो ये किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। बहुत जल्दी मेसी भारत आने वाले हैं। केरल के खेल मंत्री ने ये खुलासा किया है कि दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी सहित अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम अगले साल एक इंटरनेशनल मैच के लिए भारत का दौरा करेगी। मैच केरल में खेला जाएगा। हालांकि मैच किस देश के खिलाफ होगा इसका अभी पता नहीं चला है। मेसी ने भारत में आखिरी बार 13 साल पहले मैच खेला था। साल 2011 में वेनेजुएला के खिलाफ एक इंटरनेशनल मैच खेला था, लेकिन उसके बाद से मेसी भारत नहीं आए। लियोनेल मेसी ने 2 साल पहले अर्जेंटीना को तीसरी बार वर्ल्ड कप दिलाया था। ऐसे में अब उनके भारत आने का इंतजार फुटबॉल प्रेमी बेसब्री से कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पिछले कुछ दिनों पीलीभीत टाइगर रिजर्व में एक बाघ सफारी गाड़ियों के बीच घिर गया और इसके बाद नेचर गाइड और चालकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है।
पीलीभीत टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिसमें बाघ बीच सड़क पर था और वो दोनों तरफ से गाड़ियों से घिरा था। सैलानियों को नजदीक से बाघ दिखाना 2 नेचर गाइड और 2 चालकों को महंगा पड़ गया। डिप्टी डायरेक्टर ने कार्रवाई करते हुए नेचर गाइड और चालकों को 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। साथ ही सभी सफारी चालकों को सख्त हिदायत दी है। इस कार्रवाई के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, इस पर्यटन सत्र के दौरान सभी गाइड्स और ड्राइवर्स को निर्देश हैं कि अगर बाघ दिखता है तो उससे कम 40 से 50 मीटर की दूरी बना करके रखेंगे, ताकि बाघ को भी कोई समस्या ना हो और पर्यटक भी सुरक्षित रहें। बाघ को अगर हम उसके प्राकृतिक माहौल में नहीं रहने देंगे तो बाघ का व्यवहार बदलता है और उससे जो है बाघ की जान को भी खतरा होता है और साथ ही पर्यटकों को भी खतरा होता है। जो वीडियो जारी हुआ है उसमें देखा गया कि 2 गाड़ियाँ बाघ के काफ़ी निकट पहुँच गई हैं और बाघ जो है आगे नहीं चल पा रहा है, तो आगे इस चीज़ की पुनरावृत्ति ना हो इसी को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की गई है। जो वीडियो सामने आया उसमें बाघ काफी देर तक सफारियों के आसपास घूमता रहा। सफारी में आए लोग भी उसकी वीडियोग्राफी करने लगे। ये देखकर बाघ के हाव भाव भी काफी बदले हुए दिख रहे थे। विभागीय अफसरों को पत्र जारी कर पर्यटन नियमों के उल्लंघन न करने की सलाह देते हुए चेतावनी जारी की गई है। वन्य जीव अधिनियम के तहत धाराओं में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बाघों को देखने की ख्वाहिश के साथ लोग यहाँ आते हैं, लेकिन कई बार नियमों की अनदेखी के मामले आते हैं जो वन्य जीवों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। पीलीभीत से सैयद कयाम रजा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। बाबा बागेश्वर की यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। देश के कोने कोने से भक्त इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि हिंदुओं के बीच मौजूद जाति भेदभाव, छुआछूत, अगड़े और पिछड़े का फर्क मिटाने के लिए ये पदयात्रा निकाली गई है। बाबा बागेश्वर 9 दिन की पदयात्रा पर निकले हैं और पहले दिन उन्होंने 20 किलोमीटर का सफर तय किया। कुल 160 किलोमीटर की ये पदयात्रा है। वहीं हिंदू एकता यात्रा को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू अब जाग रहा है और हिंदुओं को डराने धमकाने वालों की दुकान बंद होगी। वहीं उन्होंने हिंदुओं की घटती आबादी पर भी चिंता जताते हुए कहा कि हमारी आबादी लगातार घट रही है। उससे वो मिलते भी हैं और उनका अभिवादन कैसा रहा? पहला दिन काफी लंबा, अद्भुत था, एक अनूठा और नया प्रयोग था और भारत के हिंदुओं में नया उबाल आ रहा। पर 100 करोड़ हिंदू वाले देश में हम 1 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए रोडों पर चाहते हैं, तभी हमारा मकसद पूर्ण हो पाएगा। 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू भी अगर सड़क पर आ जाएंगे तो इस देश में नया इतिहास लिखा जाएगा। इस देश में नई क्रांति होगी। इस देश में हिंदुओं को डराने और धमकाने वालों की दुकानें बंद होंगी। आप मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे अपने घरों की शादियां छोड़कर यहाँ पहुँचे हुए हैं। हाँ, अभी एक लोग आए हैं जो घर का विवाह छोड़ करके। महाराज जी, लगातार इस हिंदू यात्रा को लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन आपने कहा जवाब है उनके हिंदुओं को, हिंदुओं की तरफ से जवाब है। चलने लगे, जवाब ये सनातनी देंगे, इस देश के हिंदू देंगे, इस देश में हिंदुत्व विचारधारा रखने वाले लोग देंगे, इस देश में गीता और रामायण और संविधान पर भरोसा करने वाले लोग जवाब देंगे। इस देश में वो लोग जवाब देंगे जिन्हें राम प्रिय होगा, क्योंकि हम अपने लिए तो जी नहीं रहे, अपने लिए तो ये मेहनत कर नहीं रहे हैं। ना तो हमें राजनीति में जाना है, ना किसी राजनीति में का सपोर्ट करना है पार्टी का। तो इस देश के लोग जिनका जमीर जिंदा होगा वो जवाब देंगे। महाराज जी, देखने में आ रहा है हिंदू आबादी लगातार घट रही है। हिंदू आबादी बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा को लेकर गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी ने सवाल उठाए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बाबा बागेश्वर के बारे में पूरा जानना है तो किसी भी पीठ के शंकराचार्य से पूछ लें। तो शंकराचार्य से पूछिए बाबा की कुंडली, ये कहा अफजाल अंसारी ने। एक तरफ बाबा बागेश्वर पदयात्रा कर रहे हैं सभी को एक करने के लिए, संगठित करने के लिए, और दूसरी तरफ उन पर निशाना साधा है अफजाल अंसारी ने और उन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उनकी सच्चाई जाननी हो तो एक बार किसी भी पीठ के शंकराचार्य से पूछ लें। हमारे सनातन धर्म की
4 पीठ है और उन चारों पीठों के शंकराचार्य में से जिन शंकराचार्य महाराज से आप मिल लीजिएगा वो बाबा बागेश्वर जी के बारे में आपको सही जानकारी दे देंगे और उनके बारे में बता देंगे।